आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। पुस्तक आपको पढ़कर सुना रहे थे हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक के पृष्ठ 2.42 से शौर्य और धैर्य, वाङ्मय 63, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। दैवी संपत्तियों में से सबसे पहला गुण है साहस। साहस साहस मनुष्य का सबसे बड़ा संबल है। साहसी व्यक्ति अंधकार में भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है। कोई उसे अपने पथ से डिगा नहीं सकता। एक राजा था जिसके ऊपर शत्रुओं के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। उसे 6 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अंत में वह निराश होकर अपनी जान बचाने के लिए भागकर जंगल के एक कुएं में छिप गया। वहां उसने देखा कि एक मकड़ी अपना जाल बुन रही है, लेकिन बार बार उसका जाला एक दूसरा कीड़ा तोड़ देता है। लेकिन मकड़ी ने हिम्मत न हारी। एक बार बुनने पर उसका जाला जैसे टूटता कि वह बिना विलंब किए फिर बुनना प्रारंभ कर देती। अंत में वह जाला बुनने में सफल हो गई। राजा छिपे छिपे देखता रहा। उसके मन में भी आवाज उठी कि यदि मकड़ी कई पराजय के बाद अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है, तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? राजा कुएं से निकला और जाकर अपनी बची कुची सेना इकट्ठी की। अंत में 7वीं बार उसे विजय श्री मिल ही गई। जिस मनुष्य में साहस नहीं, उसे हम कायर कहकर संबोधित करते हैं। कायर किसी काम का नहीं। कायर किसी काम का नहीं। साहसी एक अमूल्य रत्न के समान है। उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। साहस सफलता पूर्वक जीवन यापन के लिए साहस रूपी रत्न का धनी होना परमावश्यक है। जगत विख्यात वीर नेपोलियन तो साहस का प्रतीक था। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाने पर वह कभी घबराता नहीं था। एक बार अपनी सेना की छोटी टुकड़ी लिए अंधकार पूर्ण रात्रि में आक्रमण करने जा रहा था। मार्ग में एक छोटा पुल था, लेकिन दुश्मनों ने उसे तोड़ दिया था। पुल को टूटा हुआ देखकर सेना हिचकिचाई। नीचे जमीन दलदल थी। नेपोलियन ने 1 मिनट भी सोचने में न लगाया। तुरंत नीचे कूदा और दलदल में आगे आगे चलने लगा। अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आओ जवानों, तुम्हारा नायक आगे आगे चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। सेना भी कूद पड़ी और थोड़ी देर में पूरी सेना उस दलदल के पार खड़ी थी। उसके साहस की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं कि जब उसने अपने साहस से पराजय को विजय में बदल दिया, अंधकार में प्रकाश खोज लिया। अपने अंतिम दिनों में जब उसे पराजित करके सेंट हेलिना नामक टापू में बंदी बना दिया गया था, तब भी उसने अपने साहस का अपूर्व परिचय दिया। उसके चारों ओर कड़ा पहरा था उसके चारों। रात्र में घोर तूफान आया। वर्षा होने लगी कि पहरे के सारे सैनिक इधर उधर आत्मरक्षा के लिए छिप गए। नेपोलियन चुपके से निकलकर उसी अंधेरे में फ्रांस की ओर
माल ले जाने वाले जहाज में पीछे छिप गया। इधर तूफान निकलते ही उसकी कड़ी खोज होने लगी, परंतु वह तो फ्रांस पहुंच चुका था। जहाज के किनारे लगते ही वह उतरकर चुपके से जंगलों में घुस गया। जब सवेरा हुआ तो सारे फ्रांस में नेपोलियन के भाग जाने का समाचार फैल चुका था। सेना सतर्क कर दी गई थी, लेकिन नेपोलियन भी तो विचित्र धातु का बना था, विचित्र धातु का बना था। दिन निकलते ही पेरिस को जाने वाली सड़क पर अकेले ही चल पड़ा। मार्ग में लोग उसे मिलते देखते, मगर साहस की अपूर्व झलक का परिचय देने वाली आंखों के सामने उसका विरोध समाप्त हो जाता। दौड़कर नेपोलियन के पीछे हो जाते। यूं पेरिस के किनारे तक पहुंचते पहुंचते उसके पीछे कई हजार लोगों की भीड़ चलने लगी। अब वह पेरिस के निकट पहुंचा तो सम्राट की सेना नेपोलियन का मुकाबला करने को खड़ी थी। वीरवेश में मार्च करता हुआ नेपोलियन आगे बढ़ रहा था। जैसे ही सेना के निकट पहुंचा तो कड़क कर कहा, वीरों, मैं आ गया, मेरा आदेश है, मेरा आदेश है, तुम पेरिस के राज्य सिंहासन पर अधिकार करो। यह वही सेना थी जिसने वर्षों तक नेपोलियन का आदेश माना था। सबकी नसों में बिजली कौंधी। नेपोलियन की वाणी सुनते ही वह सेना एक साथ पेरिस की ओर घूम गई। थोड़ी देर में नेपोलियन पुनः पेरिस के राज्य सिंहासन पर विराजमान दिखाई पड़ा। केवल साहस ने यह परिवर्तन कर दिखाया। साहस ने यह परिवर्तन कर दिखाया। साथियों, प्रथम महायुद्ध में हिटलर जर्मनी के सम्राट विलियम कैसर का एक साधारण सैनिक मात्र था। घमासान युद्ध हो रहा था। मोर्चे पर अचानक हिटलर अकेला पड़ गया था कि उसे शत्रुओं की एक टुकड़ी का उधर से आना सुनाई पड़ा। हिटलर को विश्वास हो गया कि तनिक भी हिचकिचाने से वह बंदी बना लिया जाएगा। इस समय उसने साहस नहीं छोड़ा। एक तरकीब सोची और तुरंत बड़ी जोर जोर से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट अबाउट टर्न के आदेश देने लगा। स्वयं ही अपने बूटों की आवाज करता और तेज आवाज में आदेश बोलते हुए आगे बढ़ने जैसा प्रदर्शन कर रहा था। हिटलर की आवाज जब शत्रु सेना के कानों में पड़ी तो उसे अनुमान हुआ कि कोई बड़ी टुकड़ी इधर ही आ रही है। हवलदार ने अपनी टुकड़ी को तुरंत मुड़ने का आदेश दिया और दूसरी ओर तेजी से चला गया। हिटलर अपनी बुद्धि चातुरी और साहस के सहारे खतरे से बचा। आगे यही सैनिक जर्मनी का भाग्य निर्माता तानाशाह बना। भले ही उसे पराजय मिली हो, लेकिन उसके एक अद्वितीय वीर होने में कोई संदेह नहीं कर सकता। साहस के सामने हिंसक पशु भी नतमस्तक हो जाते हैं। मनुष्य में जब कायरता उत्पन्न होती है तभी बाह्य शक्तियां उस पर आक्रमण कर सकती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जब हिमालय पर तप कर रहे थे, एक दिन सहसा इन्हें एक शेर बिल्कुल निकट सामने ही दिखाई पड़ा। शेर को देखकर दयानंद जी ने अपना साहस न छोड़ा। उसकी ओर आंखें किए हुए अचल भाव से खड़े रहे। थोड़ी देर तक तो शेर इनकी ओर खड़ा ताकता रहा। तत्पश्चात हार कर जंगल में चला गया। यदि स्वामी जी भयभीत हो जाते तो निश्चय ही शेर उन पर आक्रमण कर देता। साहस को धर्म का पहला लक्षण माना गया है। गीता ने इसे दैवी संपत्ति के रूप में प्रथम स्थान दिया है। तुलसीदास ने धर्म चक्र का पहिया माना है। गाड़ी पहिए के सहारे चलती है। इसी प्रकार व्यक्ति साहस रूपी धुरी पर टिक कर संसार में अपने सभी कामों को संपादित करता है।
देश के उत्थान और पतन में साहस को विशेष महत्व देते हैं। जब तक देश के नागरिकों में शौर्य रहा, विदेशी शक्तियां कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, उन सब चोटों को वीरता पूर्वक सहन किया। गुप्तवंशी सम्राट स्कंद गुप्त की कहानी हमें मालूम है। सीमा पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। इस साहसी युवक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मंगोलों से देश की रक्षा नहीं कर लूंगा, भूमि शयन करूंगा और विवाह न करूंगा। अंत में सफल भी हुआ। शिवाजी के पास क्या था? शिवाजी के पास क्या था? औरंगजेब जैसे प्रतापी मुगल सम्राट से मोर्चा लेने के लिए उसके पास न तो सेना ही थी और न युद्ध सामग्री, मगर था उसका साहस। उसी साहस ने शिवाजी को सदैव विजय दिलाई। मरहटों में जान फूंक देने का काम वे साहस के बल पर ही कर सके। वीर छत्रसाल की मां का नाम रानी सारंधा था। वह भी साहस और स्वाभिमान की पुतली थी, तभी तो छत्रसाल जैसे पुत्र को जन्म दे सकी। शाहजहां का जमाना था। सारंदा के भाई बुंदेला सरदार अनिरुद्ध सिंह के पास घुड़सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इसी से वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा करता रहता था। श्री प्रेमचंद जी अपनी कहानी में लिखते हैं कि उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ, मगर अनिरुद्ध विवाह के दिन और विलास की रात पहाड़ों पर काटता था और शीतला उसके जान की खैर मनाने में। अनिरुद्ध लड़ाई में था। अंधेरी रात में शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी नंद सारंदा फर्श पर बैठी हुई थी। इतने में द्वार खुला और एक गठे बदन में रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे थे और बदन पर कोई हथियार न था। सारंधा ने पूछा, भैया यह कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर कर आया हूं। सारंधा, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, छिन गए। सारंधा, और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जवान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी ना हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विफल हो गया। वह वीराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंदा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। ये बातें मुझे कभी नहीं भूलेंगी। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला। पल भर में नदी से उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मसरौना पर विजय करके लौटा। सारंदा के साहसपूर्ण वाक्यों ने उसकी पराजय को विवश में विजय में बदल दिया। यही नहीं साथियों, खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी, सब में साहस की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में किसी उद्योग को सफल बनाने के लिए 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। नंबर 1 पूंजी, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 श्रम, नंबर 4 व्यवस्था और नंबर 5 साहस। साहस के बिना ये चारों बेकार हो सकते हैं। वही व्यापारी सफल हो सकता है जिसने साहस का परिचय दिया। साहसी मारवाड़ी सुदूर प्रदेशों में पहुंच कर अपने व्यापार को जमाने में सफल हुए।
साहसी अंग्रेज व्यापारियों ने संसार भर में दूर दूर तक अपना झंडा फहरा दिया। मुट्ठी भर अंग्रेज आए, भूमंडल के स्वामी बन बैठे। 12-15 वर्ष के बच्चों की अवस्था गुणों के बीजारोपण की अनुकूल अवस्था है। इसलिए इस आयु में हर संभव उपायों से आप उनमें साहस रूपी संपत्ति दान कीजिए। कैसे दान कीजिए? बच्चों में साहस का भाव कैसे जागृत किया जाए, इस संदर्भ में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा, जो अच्छा लगे उसको लोगों को भी बताते रहिए। ओम शांति।